डिस्टेंस है। भगवा में गेट वाला दे दिया आप लोग जी। अरे भाई तो भगवा में है तो देश से भगवा में है, लेकिन खाली तो आपको करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा एकदम। ये न्यायिक प्रक्रिया है, आप जाइए न्यायिक प्रक्रिया में, स्वागत है। ये तो सरिया से कानून चलाने वाले लोग हैं, और आप जो जबरन चाह रहे हैं कि किसी को जैसे पहले जमीन दखल कराते थे, तो आप सोच रहे हैं कि इसको भी हम दखल कर लें। सरकार का चीज है, कानून का राज है, नहीं चलेगा। ये भवन निर्माण द्वारा एक सूचना आती है कि राबड़ी आवास को जो है खाली करना पड़ा। उसी मुद्दे को बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी है। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से जो है भवन निर्माण के द्वारा जो है आदेश आ गया कि राबड़ी आवास जो है खाली करना पड़ेगा, वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजद के बोल रहे कि खाली नहीं करेंगे, जहाँ कुछ जाना पड़े, कोर्ट तक जाना पड़ेगे, जाएंगे तो एकदम कोर्ट चले जाए। वो तो सब दिन अपने जीवन काल में आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर के आज तक, वो जब तक शासन सत्ता में रहे रे भाई, वो क्या किए? ये संविधान को तो मानते नहीं है। ये जो है ना कानून संविधान से चला ही नहीं, ये तो सरिया से कानून चलाने वाले लोग हैं। तो मत माने, ये तो हम स्वागत करेंगे रे भाई, ये तो बहुत गलत चीज है। आप एक काम करिए ना, चले जाइए कोर्ट, लेकिन खाली तो आपको करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा एकदम। ये न्यायिक प्रक्रिया है, आप जाइए न्यायिक प्रक्रिया में, स्वागत है। बिहार सरकार आपको मोस्ट वेलकम करती है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन ये सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, और आप जो जबरन चाह रहे हैं कि किसी को जैसे पहले जमीन दखल कराते थे, तो आप सोच रहे हैं कि इसको भी हम दखल कर लें। सरकार का चीज है, कानून का राज है, नहीं चलेगा। आइए एक बात सुन लीजिए, उनका अध्यक्ष हो चाहे कोई हो, जाए कोर्ट। और रही बात, मान लिया कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, क्या दिक्कत है रे भाई? 39 नंबर हार्डिंग रोड में आपको जो है दिया गया क्वार्टर, आप चले जाइए ना, वॉकिंग डिस्टेंस है। भगवा में गेट वाला दे दिया आप लोग जी। अरे भाई तो भगवा में है तो देश से भगवा में है। हाँ। इस देश पर बहुत आजादी के बाद 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़ा का बेटा जब प्रधानमंत्री बन करके आया, तो वो भगवाधारी है रे भाई। एक बात और सुन लीजिए, कोई भी देश का नेता हो या घर का मुखिया हो, जो अपनी जो है ना सभ्यता और संस्कृतियों को भूलता है, वह कभी डेवलप नहीं करता। राजद वाले बोल रहे हैं कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग जहाँ तक जाएंगे लड़ेंगे, लेकिन खाली नहीं करने वाले हैं। अरे भाई तो अब चले जाइए ना। हाँ। अब कोर्ट खुला है, गए थे तेजस्वी जी, वो भी खूब हाँप रहे थे, और आप पैंतरा लिए थे कि हम कोर्ट जाएंगे, गए ना, खाली हुआ ना, इसी तरह फिर खाली होगा। रोनी आचार्य बोल रहे कि अगर हमको खाली करवा सकते, लेकिन जनता के दिलों में हम लोग को बाहर नहीं कर सकते। अरे तो अभी हाल ही की बात है रे भाई, कई दिन की घटना है ये। 14 तारीख को यही बिहार की सम्मानित जनता दिल से खाली क्या करना है, इनको तो उठा के बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया। ये है कहाँ? ये 3 में है कि 13 में है? ये 10 को इलेक्शन हार गए, ये किस गलफत में है रे भाई? बिहार की सम्मानित जनता लोकतंत्र की जननी के साथ इस तरह का यदि वो चैलेंज कर रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य है। वो मटिया मेट करके यही बिहार की सम्मानित जनता उनको रख दिया, और आगे भी रखेगा। बीजेपी वाले बोल रहे, बीजेपी वाले हम लोग को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा है कि टारगेट जो है ना, कभी भी बीजेपी किसी को नहीं करती। हम लोग न्याय के साथ विकास और सबको जीने का अधिकार, और सबका स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो है, शेर और बकरी इकट्ठा पानी पिएगा। ये सुशासन की सरकार है रे भाई। कोई भी गुंडा हो चाहे कोई भी अपने आप को बड़े जो है ना समझते हो, तो कानून से कोई ऊपर नहीं है, कानून इसकी सजा देगी। राजद वाले बोल रहे कि जब से बीजेपी को गृह मंत्रालय मिला है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री का जो है प्रतिमा बन के रह गया, उनका पावर कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे बीजेपी वाले मुख्यमंत्री भी ले लेंगे पावर। ये गलत मैसेज है मेरे भाई। ये बिहार की सम्मानित जनता, 5 पांडव के एनडीए के घटक दल हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, ये दोनों जोड़ी को जो है ना बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने इतनी बड़ी मैंडेट दिया कि पूरे देश के अंदर में इस बात की चर्चा है रे भाई। और रही बात बिहार में, तो बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, हमारे 5 पांडव मिलकर जितना कैबिनेट है, हम लोग एकदम विकासशील बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए तैयार है रे भाई। और रही बात, वो कह रहे हैं कि नहीं चलता है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जा करके इंडस्ट्रियल एरिया घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर में 38 जिला में बड़े बड़े इंडस्ट्री बनेगा। आपको मालूम नहीं है, ये बिहार जो है एकदम उद्योग युक्त, पलायन मुक्त, और नौजवानों को शिक्षा के साथ साथ मॉरल का निर्माण करके बहुत बड़ा बिजनेस से हम लोग लैस करके बिहार को जो है ना औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में लाएंगे मेरे भाई। अब बहुत जल्द इस सपना को पूरा करके बिहार की सम्मानित जनता के बीच हम लोग लेके जाए।
अब कई मुद्दे पर हम लोग बात किया। अभी हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी जो अपना व्यापकी अंदाज से जो है जाने जाते हैं। बाकी इन मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा कमेंट बॉक्स में राय जो है जरूर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयत्न, तब तक ले जाए।